Good morning SCTV students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी क्लास. जैसे कि बेटा आप जानते हो कि आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हम क्लास टेस्ट सेकंड की बात करेंगे जिसमें आपकी ग्रामर आएगी. तो ग्रामर की रिवीज़न एक बार हम अच्छे से कर चुके हैं, एक बार हम और करेंगे. तो आपने ग्रामर की अच्छे से रिवीज़न करनी है और जो आपका टेस्ट है उसको बड़ी ही सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है. पहले आपने उसको सुंदर सुंदर कंप्लीट करना है. फर्स्ट पेज पे आपने अपना नेम, फादर नेम और क्लास राइट करनी है. बाकी के आपने सभी पेज पे अपना नेम ज़रूर राइट करना है और अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करके फिर हमें सेंड किया करो. ओके, तो हम अपने जो सिलेबस है उसकी अच्छे से रिवीज़न करेंगे. चलिए हम रिवीज़न करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम रिवीज़न करेंगे. हमारा पार्ट नंबर 1 है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं. बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहा जाता है. लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. व्याकरण जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है. व्याकरण के साथ ही हमें भाषा का शुद्ध रूप का पता चलता है. नेक्स्ट है वर्ण विचार. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण. वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला. वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं और व्यंजन स्वरों की सहायता के साथ बोले जाएं. तो स्वर क्या है? 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः. एक 3 और मानते हैं उसका, जैसे ह्रस्व और दीर्घ उसके मुख्य रूप हैं, और एक प्लुत भी होता है जिसका कम प्रयोग होता है. व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म. स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और उष्म भी 4 होते हैं. इसी पाठ के अंदर हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे कि वर्णों के टुकड़े कैसे किए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास शब्द विचार. इसमें हम शब्दों के ऊपर विचार करेंगे. शब्द विचार के 4 भेद होते हैं. पहला है उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पे. उत्पत्ति के आधार पे इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज. रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी. अर्थ के आधार पर भी इसके 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक. सार्थक शब्दों के अंदर पर्यायवाची विलोम शब्द सारे शब्द आते हैं. नेक्स्ट है शब्द संपदा. संपदा को हम भंडार भी कह सकते हैं. इसके अंदर पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आते हैं. पर्यायवाची क्या होते हैं? एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है. जैसे वृक्ष को हम पेड़, तरु कह सकते हैं. विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्ट या विरोधी अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है. अनेकार्थी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जहाँ हो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं. तो वाक्यांश छोटे से वाक्यांश का एक शब्द में प्रयोग करना, मतलब छोटे से वाक्यांश के लिए जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम वाक्यांश कहते हैं. उससे भाषा सरल और स्पष्ट हो जाती है. नेक्स्ट है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द. जो सुनने और बोलने में शब्द समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, उसका अर्थ अलग होता है. तो नेक्स्ट है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहा जाता है. इसके 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग. प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल जाता है. तो प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हैं और तद्धित के 9. हमने इनको रीड करना है. नेक्स्ट है संज्ञा. संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है. इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक. लेकिन कुछ विद्वान इसके 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. नेक्स्ट है हमारे पास लिंग. लिंग क्या होता है? जिसमें हमें स्त्री पुरुष जाति का भेद का पता चले. तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. नेक्स्ट है वचन, जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं. इसके भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो ये बेटा हमारे ग्रामर के लेसन हैं जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं.
इनकी आपने एक बार रिवीजन और करनी है। नेक्स्ट हमारे पास पत्तर और अनुच्छेद जो आपको करवाए गए हैं। अगर इसमें टॉपिक चेंज करके भी आपके पास आता है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी करने का तरीका पता है। तो आपने अपने सिलेबस की अच्छे से रिवीजन करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।